नमस्ते प्यारे दोस्तों, फैक्ट्स एंड फिक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारत के सप्त ऋषियों की चर्चा कर रहे थे। इन सप्त ऋषियों में आदि ऋषि महर्षि कश्यप को कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मनवंतर में तीनों लोकों में जीवन की उत्पत्ति इन्हीं के द्वारा हुई है। ब्रह्मा जी ने वैवस्वत मनवंतर के लिए अपनी मानसिक शक्तियों से 7 परम ऋषियों की उत्पत्ति की और उनमें से प्रत्येक को एक निश्चित कार्य सौंपा। इन ऋषियों में सबसे पहले थे ऋषि कश्यप। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक का सृजन हो चुका है, परंतु ये लोक अभी जीवन से शून्य हैं। आपके द्वारा ही इस मनवंतर में जीवन की उत्पत्ति होगी। कश्यप जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ऐसा कैसे संभव होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे मानस पुत्र दक्ष की 13 कन्याएं अविवाहित हैं। आपको इनसे विवाह करना होगा और आपकी संतानों द्वारा सभी लोकों में जीवों की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार ऋषि कश्यप का विवाह दक्ष की 13 कन्याओं अदिति, दिति, कद्रु, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधावसा, इरा, खसा और मुनि के साथ हुआ। कुछ समय बाद ऋषि कश्यप की प्रत्येक पत्नी को संतान प्राप्ति हुई। अदिति के यहाँ देवताओं ने जन्म लिया। इंद्र उनमें सबसे बड़े थे, जिन्हें बाद में विष्णु ने देवों के राजा के रूप में नियुक्त किया। देवता स्वर्गलोक में रहने लगे। देवता समस्त सद्गुणों से युक्त थे और धरती पर मानव जीवन के लिए आवश्यक सभी स्थितियों को बनाए रखना तथा बुरी शक्तियों से रक्षा करना इनका परम कर्तव्य था। महर्षि कश्यप की दूसरी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए। ऋषि ने उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रखा। दिति ने पूछा कि अदिति के पुत्र देवता हैं, तो मेरे दोनों पुत्र भी क्या देवता होंगे? कश्यप जी ने कहा, नहीं, तुम्हारे पुत्र बलशाली दैत्य होंगे जो तामसिक प्रवृत्तियों के प्रतीक बनेंगे। दिति रोते हुए बोली, आप अदिति से ज़्यादा प्रसन्न हैं, इस कारण मेरे पुत्रों को दैत्य होने का श्राप मिला है। ऋषि बोले, तुम्हारे पुत्र महाबलशाली और बुद्धिमान होंगे। वे लोग देवताओं से युद्ध में बहुत बार विजयी बनेंगे। दिति के पुत्रों ने पाताल लोक में रहना आरंभ कर दिया। ऋषि की पत्नी दनु से दानवों की उत्पत्ति हुई, जो कि महाकाय और अति बलशाली थे। यह भी दैत्यों के समान हिंसक प्रवृत्ति के थे और यह भी पाताल लोक में रहने लगे। दानव दैत्यों के समान क्रूर नहीं थे, परंतु देवताओं के प्रति इनमें सम्मान नहीं था और यह जल्दी ही युद्ध पर उतारू हो जाते थे। इनमें से एक दानव मैं दानव था, जो कि अद्भुत निर्माता था। इसने स्वर्ग में इंद्र का भव्य महल बनवाया था। इस प्रकार कश्यप जी की कुछ संतानें अच्छी और कुछ बुरी प्रवृत्तियों की थीं। इसी क्रम में अप्सराएं, जो कि प्रवीण नृत्यांगना तथा गंधर्वों की उत्पत्ति हुई, जो कि अच्छे संगीतकार थे। ये लोग भी देवताओं के साथ स्वर्ग में निवास करने लगे। गंधर्व अरिष्टा के पुत्र थे तथा अप्सराएं ऋषि की पत्नी मुनि की पुत्री थीं। ऋषि की अन्य पत्नी क्रोधावसा के पुत्र पिशाच हुए। उनकी पत्नी इरा पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों की माता थी। उनकी अन्य पत्नी सुरभि से गौ वंश की उत्पत्ति हुई। काष्ठा से अश्व आदि खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति हुई। ऋषि की अन्य पत्नी ताम्रा से पशु और पक्षियों की उत्पत्ति हुई। एक दिन ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नी कद्रु और विंता से पूछा कि नाग जाति की माता कौन बनना चाहेंगी। कद्रु ने इसे स्वीकार किया। उसे 1000 शक्तिशाली नाग संतान रूप में प्राप्त हुए। कद्रु ने पूछा, क्या मेरे पुत्र नाग भी औरों की तरह विख्यात होंगे? तो ऋषि कश्यप ने कहा, नागों में शेषनाग, तक्षक और वासुकी आदि प्रसिद्ध नायक होंगे। नाग जाति अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध होगी।
विंता को 2 शौर्यवान पुत्र मिले। एक थे अरुण जो कि भगवान सूर्य के सारथी बने तथा दूसरे थे गरुड़ जो कि पक्षियों के राजा बने। ऋषि की अन्य पत्नी खसा के 2 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र यक्ष मायावी कलाओं में निपुण था। वह अदृश्य हो सकता था, साथ ही अन्य वस्तुओं या जीवों का रूप धर सकता था। खसा खुश थी कि उसके पुत्र दिति और दनु की भांति दुष्ट नहीं है, परंतु उसकी खुशी दुख में बदल गई क्योंकि उसका छोटा पुत्र राक्षस भयंकर स्वरूप में बदल गया और भूख लगने पर अपनी ही माता को खाने के लिए लपका। यक्ष ने बड़ी मुश्किल से उस पर काबू किया। खसा रोते हुए ऋषि कश्यप से बोली कि मेरा छोटा पुत्र तो सर्वाधिक दुष्ट निकला। ऋषि बोले, संसार में अच्छाई और बुराई दोनों विद्यमान होती हैं। खसा बोली, परंतु अच्छाई द्वारा सदैव बुराई का नाश होता है। मेरे पुत्र का भी नाश हो जाएगा। ऋषि बोले, कई बार ऐसा अवश्य होगा, परंतु मैं राक्षसों को एक वरदान दूंगा कि वह रात्रि के समय कई गुना शक्तिशाली बन जाएंगे। इस प्रकार ऋषि कश्यप की अनेकों संतानों द्वारा धरती, स्वर्ग और पाताल लोक पर जीवन की उत्पत्ति और उनका विकास हुआ। ऋषि कश्यप से जुड़ी एक और कथा है मारुतों का जन्म। कुछ समय बाद महर्षि कश्यप की संतानों के बीच संकट बढ़ने लगा। देवताओं और दैत्यों में भीषण संग्राम शुरू हो गए। आदि दैत्य जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु तो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने देवताओं से लड़ाई की और उन्हें पराजित किया। तब भगवान विष्णु की सहायता से इन दैत्यों का वध किया और बलि को पाताल लोक तक सीमित कर दिया गया। इन घटनाओं से दैत्यों की माता दिति को बहुत ठेस लगी। वह सोचने लगी, मेरे पुत्रों और पौत्रों का देवताओं द्वारा निर्ममता से वध किया जा रहा है। मुझे इस विषय में कुछ अवश्य करना होगा। वह कश्यप जी के पास जाकर बोली कि मुझे न्याय चाहिए। मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो देवताओं के राजा इंद्र का वध कर दे। ऋषि कश्यप ने दिति को सांत्वना देने का प्रयास किया और समझाया कि दैत्य हर जगह संकट खड़ा करते हैं, इस कारण मारे जाते हैं, पर हमें धर्मपरायण इंद्र का वध क्यों करना चाहिए। दिति बोली, इंद्र ने मेरे कई पुत्रों का वध किया है, इसलिए मुझे इंद्र से भी पराक्रमी ऐसा पुत्र चाहिए जो कि इंद्र का वध करे। ऋषि सोच में पड़ गए, परंतु उन्होंने इस संकट का हल चतुराई से निकाला। उन्होंने दिति से कहा, तुम्हारे ऐसा पुत्र हो सकता है जो कि इंद्र का वध कर दे, परंतु तुम्हें उसे 1000 वर्ष तक अपने गर्भ में सुरक्षित रखना होगा। तुम ऐसा तभी कर पाओगी जब तुम एक विशेष रीति से प्रतिदिन तपस्या करो। तुम्हें सूर्योदय से पहले स्नान करना होगा और सूर्यास्त तक ध्यान लगाना होगा। रात्रि में सोने से पहले अपने पैर धोने होंगे और अपने केशों को भी संवारना होगा। अगर एक भी दिन तुमने इस रीति को त्याग दिया तो तुम्हारा पुत्र संकट में पड़ जाएगा। दिति ने ऋषि कश्यप के निर्देशों का पूरी सावधानी से अनुसरण किया और इस कठोर रीति को अपनाने लगी। 1000 वर्षों में से 990 वर्ष इसी तरह बीत गए और उसकी तपस्या खत्म होने में केवल 10 वर्ष शेष रह गए। इंद्र को जब यह बात मालूम पड़ी तो उसे अपने जीवन का संकट दिखने लगा। उसने इसका एक हल खोजा और अपनी सौतेली माता दिति से जाकर बोला, माता, आप बहुत कठिन दिनचर्या अपनाती हैं, मुझे अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। मैं सूर्यास्त के बाद आपके पैरों की मालिश कर दूंगा ताकि आपकी थकान मिट सके। दिति राजी हो गई, परंतु इंद्र द्वारा चरण दबाने से उन्हें आराम महसूस हुआ और वह बिना केश दबाए सो गईं। उन्होंने केश नहीं संवारे, इस कारण उनकी दिनचर्या टूट गई और इंद्र को उनके गर्भस्थ शिशु को मारने का अवसर मिल गया। इंद्र ने वज्र से गर्भस्थ शिशु पर वार किया। इस वार से वह शिशु मरा नहीं, परंतु 7 शिशुओं के रूप में टूट गया। अब इंद्र को राहत मिली कि इसकी शक्ति 6 अन्य भाइयों में बिखर चुकी है। तभी दिति की आंख खुल गई और वह समझ गई कि क्या हुआ है। वह रोते हुए बोली, इंद्र, तुमने अपनी माता को धोखा दिया है। इंद्र उनके सम्मुख
हाथ जोड़कर खड़े हुए और विनीत भाव से बोले, माता मुझे क्षमा करें, परंतु अपने प्राण बचाने के लिए मुझे यह छल करना पड़ा, अन्यथा निरपराध होने पर भी मैं मारा जाता। तभी ऋषि कश्यप वहाँ आए और दिति से बोले, अगर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती तो अकारण ही देवताओं को सजा भुगतनी पड़ती। तब दिति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने सौतेले पुत्र इंद्र से क्षमा की कि उसने उसकी मृत्यु की कामना की थी। समय आने पर दिति को 7 पुत्र हुए। जब वह रो रहे थे तो इंद्र ने कहा, मारुदा अर्थात मत रो। तब कश्यप जी ने उनका नाम मारुत रखा। वह झंझावातों के देवता बने और इंद्र के मार्गदर्शन में कार्य करने लगे। वे बलशाली थे और तीनों लोकों में स्वतंत्रता पूर्वक घूमते थे। ऋषि कश्यप जी से जुड़ी एक कथा है कि किस प्रकार गरुड़ पक्षियों के राजा बने। एक दिन कश्यप ऋषि एक यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र इंद्र से कहा कि आप वलाखिल्य ऋषियों की मदद से यज्ञ के लिए जलावन की लकड़ी लाएं। वलाखिल्य ऋषि आकार में बहुत छोटे थे। इंद्र ने उनका उपहास उड़ाते हुए कहा कि आप जैसे छोटे प्राणी यदि यज्ञ के लिए लकड़ी लाते तो यज्ञ कभी पूरा ही नहीं होता। मैं अपने मजबूत कंधों पर जितनी लकड़ी ला रहा हूँ उसी से यह यज्ञ प्रारंभ होगा। इंद्र के अहंकार से वलाखिल्य ऋषि क्रोधित हो गए। वे बोले, कश्यप जी, आपके पुत्र इंद्र ने हमारा अपमान किया है और हम लोग उसे उसकी अहंकार की सजा देंगे। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि इस इंद्र का स्थान एक नया इंद्र लेगा जो इससे भी अधिक शक्तिशाली और स्फूर्तिवान होगा। कश्यप जी इंद्र से बोले, वलाखिल्य ऋषि आकार में छोटे हैं परंतु इनकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत उच्च स्तर की है। तुमने इनका अपमान करने की भूल की है। अब इनसे क्षमा मांगो ताकि तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सके। इंद्र ने माफ़ी मांगी परंतु ऋषियों ने कहा, हम अपने दिए गए श्राप को वापस तो नहीं ले सकते। कश्यप जी बोले, तो कृपया करके इसमें बदलाव कर दें। विंता और मेरे पुत्र गरुड़ को दूसरा इंद्र बना दें जो कि पक्षियों पर राज करे परंतु देवताओं पर नहीं। इस प्रकार गरुड़ देव इंद्र से भी अधिक पराक्रमी और बलशाली हुए परंतु वह पक्षियों के राजा कहलाए। कश्यप जी के जीवन से जुड़ी एक और कथा है कि किस प्रकार कश्यप जी ने ऋषि परशुराम के क्रोध से धरती की रक्षा की। जब परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि का कार्तवीर अर्जुन ने वध कर दिया तो अपनी माता का संताप देखकर परशुराम ने धरती से क्षत्रिय राजाओं के सर्वनाश की शपथ ली। सबसे पहले उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन और उसके समस्त पुत्रों को मार डाला। फिर परशुराम जगह जगह घूमने लगे और अत्याचारी राजाओं का संहार करने लगे। उन्होंने कई बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया और अत्याचारी क्षत्रियों की 21 पीढ़ियों का नाश कर दिया। उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वह अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे। यह देखकर पृथ्वी देवी ने कश्यप ऋषि से परशुराम जी को रोकने का निवेदन किया। कश्यप जी ने स्वीकार किया कि बिना राजा के धरती पर न्याय व्यवस्था नहीं रहेगी और परशुराम तो समस्त राजाओं का वध करते जा रहे हैं। इस कारण अब परशुराम को रोकना जरूरी हो चुका है। वे परशुराम जी के पास जाकर बोले, परशुराम, तुमने धरती पर सभी बुरे राजाओं का नाश कर दिया है परंतु फिर भी तुम्हें मानव वध का पाप तो भोगना ही होगा। प्रायश्चित के तौर पर तुम्हें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। परशुराम जी ने ऋषि कश्यप को प्रणाम किया। अपना परशु उनके चरणों में रखकर कहा, हे महात्मा, मेरे पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं है। कश्यप जी बोले, तुमने सभी राजाओं का वध करके सारी धरती को विजित कर लिया है। धरती पर अब सब कुछ तुम्हारा है तो तुम्हें दान में यह सब अर्पण करना होगा। परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। कश्यप जी फिर भी आशंकित थे कि यदि परशुराम मानवों के बीच रहे तो मानवीय दुर्गुणों को देखकर वह क्रोधित हो जाएंगे और फिर से हथियार उठा लेंगे। कश्यप जी ने परशुराम को रोकने का एक उपाय सोचा।
यज्ञ की दक्षिणा देते समय वह परशुराम से बोले, ऋषिवर, इस समस्त भूमि को तुम यज्ञ की दक्षिणा में मुझे दान कर दो। इस प्रकार उन्होंने परशुराम को मनुष्यों के संसार से दूर भेजने का प्रबंध कर लिया। जब समस्त भूमि कश्यप जी की हो गई तो उन्होंने परशुराम को मानव सभ्यता के बीच प्रवेश करने से वर्जित कर दिया। परशुराम बोले, आपने मुझे मानवों के बीच से निष्कासित क्यों किया है? तब कश्यप जी ने कहा, तुम एक ब्राह्मण हो, तुम्हें तप और प्रार्थनाओं में व्यस्त रहना चाहिए, ना कि हथियारों और हत्याओं में। तुम्हें मानवों के दुर्गुण देखकर शीघ्र ही क्रोध आ जाता है और तुम हिंसा पे उतारू हो जाते हो। तब परशुराम जी ने कहा, मुझे अमरता का वरदान मिला है, इसलिए मुझे रहने के लिए एक निर्जन स्थान चाहिए। तो कश्यप जी ने सुझाया कि तुम महेंद्रगिरी पर जाकर निवास करो। तुम दिन के समय तो धरती पर घूम सकते हो, परंतु रात्रि होते ही तुम्हें वापस अपने स्थान पर लौटना होगा। परशुराम जी ने ऋषि के आगे हाथ जोड़े और महेंद्रगिरी पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। इस प्रकार कश्यप जी ने परशुराम के क्रोध से धरती को बचा लिया। पर ऋषि कश्यप के जीवन से एक और कथा जुड़ी है कि किस प्रकार हमारे देश में कश्मीर राज्य का नाम कश्यप जी के साथ जुड़ा है। कश्मीर का प्राचीन नाम सती देश था। सती देश वितस्ता नदी की घाटी में स्थित एक हरा भरा प्रदेश था। यहाँ हिमालय की हिमाच्छादित चोटियाँ थीं और घनी वनस्पति थी। यह स्थान इतना सुंदर था कि देवता भी स्वर्ग से उतरकर यहाँ भ्रमण करते थे। फलों, फूलों और फसलों से युक्त सती देश धरती पर स्वर्ग के समान था। वितस्ता नदी के तट पर कश्यप और कद्रु के पुत्र नाग रहते थे। उस समय उनका राजा नील था। नाग जाति उसके अधीन रहकर खुशहाल थी, परंतु उनकी खुशी अधिक समय तक नहीं टिकी। वहाँ एक अति भयंकर राक्षस आ गया और वह वितस्ता में निवास करने लगा। उसने नाग जाति का अस्तित्व संकट में ला दिया। यह राक्षस था जलोद्भव। यह वितस्ता नदी के गहरे जल में निवास करता था। वह नागों के प्रति बहुत क्रूर था। उसने असंख्य नागों का वध कर डाला था। नाग अपने राजा नील के पास जाकर बोले कि राक्षस जलोद्भव के कारण नाग जाति को यह देश छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा हमारी पूरी प्रजाति ही नष्ट हो जाएगी। जब उन्होंने अपने राजा नील से उसका वध करने के लिए कहा तो नील बोले, जलोद्भव को एक वरदान है कि जब तक वह जल में रहेगा उसे कोई नहीं मार सकता। उधर राक्षस जलोद्भव घाटी से नागों का सफाया कर रहा था और उस स्थान का राजा बनना चाहता था। नागों पर उसके अत्याचार को देखकर राजा नील सोच में पड़ गए और उन्होंने ऋषि कश्यप से मदद मांगने की बात सोची। ऋषि कश्यप के पास जाकर नील बोले, पिताजी, नाग जाति संकट में है, हमें आपकी मदद चाहिए। राक्षस जलोद्भव के कारण नागों को सती देश से जाना पड़ेगा। तब ऋषि कश्यप ने सुझाया कि क्यों ना हम ब्रह्मा जी से मदद मांगे। फिर वह सती देश पहुँचे और उन्होंने अधिकांश घाटी को नागों से रहित पाया। उन्होंने सहायता के लिए ब्रह्मा जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जी बोले, ऋषिवर, इस संकट से भगवान विष्णु ही आपको इस संकट से निकाल सकते हैं और वह ही राक्षस जलोद्भव का वध कर सकते हैं। तब ऋषि वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, आप सभी देवताओं का आह्वान कीजिए और मैं सभी देवताओं की सहायता लेकर यह कार्य करने में सक्षम होऊंगा। ऋषि कश्यप ने सभी देवताओं का आह्वान किया और उन्हें सती देश बुलाया। सभी देवताओं ने योजना बनाकर राक्षस जलोद्भव को सभी ओर से घेर लिया ताकि वह वहां से निकलकर भाग ना सके। कश्यप जी ने विष्णु से कहा, यदि आप वितस्ता नदी को जल रहित कर दें या इसका मार्ग बदल दें तो इसमें जल कम हो जाएगा और राक्षस को जल से बाहर आना पड़ेगा। विष्णु जी यह विचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शेषनाग को कहा कि आप
वितस्ता नदी के निकट वाले पर्वत को तोड़ दीजिए ताकि नदी का मार्ग बदल जाए। शेषनाग ने अपने सिर से प्रहार करके पर्वत को तोड़ दिया और वितस्ता नदी का मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिस कारण आगे नदी में पानी कम होने लगा। अब राक्षस जलोद्भव को पानी से बाहर आना पड़ा और भगवान विष्णु से उसका भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में सभी देवताओं ने बलशाली राक्षस का सामना करने के लिए प्रभु को अपने अपने अस्त्र दिए। जल्दी ही प्रभु ने उसका सिर सुदर्शन चक्र से काट डाला। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु और ऋषि कश्यप की प्रशंसा की। अब नाग और मनुष्य वापस सती देश में साथ साथ रहने लगे, परंतु क्योंकि ऋषि कश्यप ने इस देश की रक्षा की थी, इसलिए इसका नाम कश्यप मीर पड़ गया, जो कि बाद में अपभ्रंश होते हुए कश्मीर कहलाया। तो यह थी महर्षि कश्यप के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने महर्षि कश्यप को तारामंडल में सप्त ऋषि के बीच एक प्रमुख स्थान दिया, जहां से वह आज भी अपनी संतानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार आज हमने महर्षि कश्यप के विषय में कुछ बातें जानी। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।